हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है आप लोग को साइंस में हम माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस पर मतलब उसको आप लोग को पढ़ाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले हम आप लोग को साइंस में कोशिका पढ़ा रहे थे। पार्ट 1 मेरा वीडियो में चला गया है। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कोशिका। कोशिका पार्ट 2। कोशिका पार्ट 1 जो है आप लोग को हम इसके पहले वाली वीडियो में भेज चुकी हैं, जिसमें हम वहाँ उसमें कोशिका झिल्ली तक आप लोग को बताए थे। अब आगे आज बताने चल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक कोशिका के अंदर हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह जो है यह एक यह एक दोहरी परत की झिल्ली होती है। क्या होती है ये? दोहरी परत की झिल्ली होती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कौन किया? 1890 में अल्टमान ने किया। अल्टमान ने किया। तीसरा है, और इसका नामकरण कौन रखा? नामकरण कौन किया? नामकरण जो है कार्ल बिंडा ने किया। और यह कोशिका का कौन? माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। ऊर्जा गृह कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस। इसमें और क्या पाया जाता है? एडीपी और एटीपी पाया जाता है। एडीपी और एटीपी पाया जाता है। इसका एडीपी एटीपी का मतलब जानते हैं? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडीपी और एटीपी को ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है। एक कोशिका में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है
एक कोशिका में पाई जाने वाली माइटोकांड्रिया की संख्या क्या है? 50 से 50,000 होती है। इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई माइटोकांड्रिया की चौड़ाई क्या है? 2 से 5 माइक्रोमीटर। और लंबाई क्या है? लंबाई 7 माइक्रोमीटर। लंबाई जो है वो 7 माइक्रोमीटर है। माइटोकांड्रिया के बारे में हम लोग जाने, यह एक दोहरी परत की झिल्ली है। माइटोकांड्रिया की खोज 1890 में अल्टमान ने किया। इसका नामकरण कार्ल विंडा ने किया और यह कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस। एडीपी और एटीपी को ऊर्जा करेंसी के नाम से जाना जाता है। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक कोशिका में पाई जाने वाली माइटोकांड्रिया की संख्या 50 से 50,000 होती है और माइटोकांड्रिया की जो चौड़ाई होती है वो 2 से 5 माइक्रोमीटर होती है और लंबाई 7 माइक्रोमीटर होती है। अब हम आगे आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं। ये हमारी हेडिंग है लाइसोसोम। आपको लाइसोसोम के बारे में बताने चल रहे हैं। लाइसोसोम, इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली के नाम से भी जानी जाती है। ये आत्मघाती थैली के नाम से भी ये जाना जाता है लाइसोसोम। इसकी खोज जो है, लाइसोसोम की खोज कौन किया था? इसकी खोज डॉक्टर डुबे ने किया था। पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। और जो पाचक होता है वो कैसा होता है? अंतरकोशिकीय और बहिर्कोशिकीय। तीसरा है थैली के फट जाने पर एंजाइम उसी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम अलग। ये लाइसोसोम हुआ। आगे है राइबोसोम। अगली हेडिंग है हमारी राइबोसोम। राइबोसोम जो है 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री। एक 70S होता है, ये 80S। ये जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। और इसके जो खोजकर्ता हैं राइबोसोम के, खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता पैलाडे हैं। और राइबोसोम के समूह को क्या कहते हैं?
राइबोसोम राइबोसोम के समूह को पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम। अभी हम जाने लाइसोसोम को क्या कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती के थैली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज डॉक्टर डुबे ने की है। और राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज जो है वेलाडे ने किया है। आगे आपको बताने चल रहे हैं गाल्जी काय। जो पेपर में आएगा वही मेन आप लोग को बता रहे हैं। इसमें गाल्जी काय, इसके खोजकर्ता कौन है। इसके खोजकर्ता कौन है। कैमिलो गाल्जी। और ये क्या, इसको किस नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिस। इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। गाल्जी काय का एक दूसरा नाम क्या है। ट्रैफिक पुलिस। इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है। इसके कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है। और दूसरा कार्य है एक्रोसोम का निर्माण करता है। एक गॉल्जी का है। इसके खोजकर्ता कैमिलो गॉल्जी हैं। कार्य कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है। एक्रोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है ये। अगली हेडिंग है हमारी लवक। अगली हेडिंग है लवक। पहला है जंतुओं में नहीं पाए जाते। लवक जो है जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। पादप में पाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा है ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या। लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अवर्णी लवक। दूसरा है वर्णी लवक। तीसरा है हरित लवक। पहला है अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा हरित लवक। ये जो लवक है सभी पादप में तो पाया ही जाता है। कुछ शैवाल में भी पाया जाता है। कुछ शैवालों में भी पाया जाता है। शैवालों में भी पाया जाता है। ये जो अवर्णी लवक हैं, अवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं। अवर्णी लवक भूमिगत जड़ों में पाए जाते हैं। भूमिगत जड़ों तथा
तनों में पाया जाता है। भूमिगत जड़ों तथा तनों में पाए जाते हैं। ये अवर्णी लवक। और वर्णी लवक जो हैं, वर्णी लवक जो हैं, ये पौधों के जो पुष्प हैं, पुष्पों में फलों में पाए जाते हैं। ये पुष्प फलों में पाए जाते हैं। ये जो पुष्प और फल का रंग होता है, ये वर्णी लवक के कारण ही कलर में रहता है। मतलब जो इस कलर में रहता है, जो भी पुष्प हो, वो कलर किसके कारण होते हैं? वर्णी लवक के कारण। छठवां है हरित लवक। हरित लवक जो है, इसके कारण क्या होता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हरित लवक में तंतु पाया जाता है। जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक में क्या पाया जाता है? तंतु पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। लवक देखिए, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाता है और कुछ शैवाल में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। कुछ शैवालों में पाए जाते हैं। तो बताया आप लोग को। अवर्णी लवक जो है, भूमिगत जड़ों तथा तनों में पाए जाते हैं पौधे के। और वर्णी लवक जो है, पुष्पों, फलों में पाए जाते हैं। हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा रहता है। हरित लवक में एक तंतु पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। आप लोग को ये लवक के बारे में बताएं। आगे हमारी हेडिंग अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका हमारी हेडिंग है। इसके खोजकर्ता कौन है? पोर्टर 1945 में खोजे थे। इसके खोजकर्ता कौन है? पोर्टर। ये 1945 में खोजे थे। ये जो है अंतःप्रद्रवी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है? एक होती है रफ EPR, और दूसरी है स्मूथ EPR। और ये क्या होता है? ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। कोशिका विभाजन के समय
कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती हैं। केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, खोजकर्ता इसके पोर्टर हैं, ये 1945 में खोजे थे। और ये 2 प्रकार की होती है, रफ ईपीआर और स्मूथ ईपीआर। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती हैं। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। कौन? अंतःप्रद्रवी जालिका। आगे हमारी हेडिंग है तारक काय। तारक काय का कार्य क्या है? इसका कार्य है कोशिका विभाजन के समय दो ध्रुवों का निर्माण करती हैं। और इसके जो खोजकर्ता हैं कौन है? खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है टी ब्रोवेरी। कब किए थे? 1888 में। आगे हमारी हेडिंग है केंद्रक। ये सब जो पढ़ा रहे हैं कोशिका में सब पाया जाता है। इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट ब्राउन। इसके खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। इन्होंने 1831 ईस्वी में खोजा था। केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड केंद्र की आवरण डीएनए आरएनए ये चारों पाया जाता है। इसे केंद्रक है। इसे यहाँ न्यूक्लिक एसिड इसके बाद है केंद्र की आवरण डीएनए आरएनए। ये केंद्रक है। खोजकर्ता इसके रॉबर्ट ब्राउन है। 1831 में खोजे थे। केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड, केंद्र की आवरण, आरएनए, डीएनए ये सब पाया जाता है। और इसमें जो है क्रोमोसोम इसमें क्रोमोसोम भी पाया जाता है। और क्रोमोसोम के कार्य क्या हैं? यह जो है एक धागे जैसी संरचना है जो लिपटी रहती है।
और ये जो लिपटी रहती है इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिक जाल। क्रोमेटिक जाल। दूसरा है ये आनुवांशिक गुणों का वाहक। आनुवांशिक गुणों का वाहक है कौन? क्रोमोसोम। और गुणसूत्र 46 होते हैं। 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र शारीरिक संरचना या कायमी शरीर के जिम्मेदार होते हैं। और जो 45 होते हैं, 45 और 46, ये जो दोनों हैं, ये दोनों लिंग निर्धारण करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। केंद्रक में जहाँ 5 होते हैं, केंद्रक के अंदर 5 जो है चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लिक एसिड, केंद्रकीय आवरण और क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। क्रोमोसोम जो है ये एक धागे जैसी संरचना है जो लिपटी रहती है, और जो लिपटी रहती है इसको क्रोमेटिक जाल कहते हैं। आनुवांशिक गुणों का वाहक है क्रोमोसोम। इस गुणसूत्र जो है 46 होते हैं, इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र 46 होते हैं। 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र शारीरिक संरचना या काया के जिम्मेदार होते हैं। 45 और 46 ये दोनों लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। और जो यक्ष गुणसूत्र है, यक्ष ये महिलाओं में पाए जाते हैं। महिलाओं में यक्ष महिलाओं में पाए जाते हैं, महिलाओं में, और XY पुरुषों में। आगे फिर आप लोग को पढ़ाएंगे कोशिका का, इस जो है कोशिका के बारे में पार्ट 3। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।